बीते 7 सितंबर 2022 से देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने जो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है और जिसमें राहुल गांधी समेत 100 से अधिक भारत यात्री पदयात्रा कर रहे हैं, उसको लेकर देश की मुख्यधारा की मीडिया और भाजपा की ट्रोल आर्मी लगातार सवाल खड़े कर रही है कि भारत जोड़ो यात्रा का मकसद क्या है। क्या यह गांधी परिवार को फिर से खड़े करने की कवायद है? क्या यह फिर से कांग्रेस को राजनीतिक सत्ता में वापसी के लिए एक तमाशा है? वगैरह वगैरह। हालांकि राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम नेता और सिविल सोसाइटी के लोग इस बारे में लगातार बताते आ रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं देश की रक्षा सेवा से अवकाश प्राप्त विंग कमांडर अनुमा आचार्य, जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के मायनों को समझाया है और देश को बताने की कोशिश की है कि मौजूदा परिस्थिति में यह क्यों जरूरी है। भारत जोड़ो यात्रा क्यों, उसकी जरूरत क्या है, क्या मकसद है, तो थोड़ा आपने अभी सुना, लेकिन जो हमें बताना है कि भारत में 3 बीमारियां लग गई हैं और एक साथ लगी रही। बीमारियों के सिम्टम्स होते हैं, तो सिम्टम्स तो हमको अलग अलग दिखते हैं, वो बहुत ज्यादा है नंबर्स में, लेकिन वो बीमारियां क्या है। पहली बीमारी तो है कि जो गरीब और अमीर के बीच का डिफरेंस बहुत बढ़ रहा है। आप सभी ने देखा है, गरीब और भी गरीब हो रहा है, अमीर और भी अमीर हो रहा है। 192 लोगों के पास देश का 60% से ज्यादा दौलत है। तो ये जब हालात है, यानी कि आर्थिक असमानता बीच में बढ़ी है। और उसमें क्या हुआ है, कैसे बढ़ी है, तो बेरोजगारी भी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, जीएसटी खाने की चीजों पर लग गया है। तो ये सिम्टम्स है, ये अलग अलग चीजें हैं और कुल मिला के क्या है कि आर्थिक असमानता लोगों के बीच में बढ़ी है। दूसरी बीमारी है जो सबसे बड़ी बीमारी है, इस सब के आप भी शिकार हैं, वो बीमारी है सामाजिक ध्रुवीकरण, यानी कि पोलराइजेशन ऑफ द सोसाइटी। और उसमें हम लोगों को कभी उनके धर्म के बारे में, जाति के बारे में, उनके कपड़ों के बारे में, खाने के बारे में, वो क्या भाषा बोलते हैं उसके बारे में, उसके कारण हम उनको या तो ह्यूमिलिएट करते हैं या उस तरह का उनके साथ व्यवहार करते हैं। तो ये जो सामाजिक पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण जो है, इसमें आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप ग्रुप से लोगों को निकाल देते हैं। बचपन के दोस्त, एकदम गाढ़े दोस्त, वो राजनीतिक विचारधारा मिलती नहीं तो इसको निकालो, इस तरह की बातें होती हैं। ये सामाजिक ध्रुवीकरण। तीसरी चीज जो सत्ता का केंद्रीकरण है, आप सभी मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल जानते हैं, आपके ही बॉस आके यहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं करते, सभी को एक डिवीजन ऑफ लेबर है, एक व्यक्ति ये काम करेगा, दूसरा ये करेगा। लेकिन अभी सत्ता का केंद्रीकरण हो गया है और सत्ता का केंद्रीकरण होने से बहुत सी ऐसी बातें होती हैं कि सब कुछ, जैसे एजेंसीज हैं, वो सरकार के ही हाथ में है, वो अपने स्वायत्तता से काम नहीं करती, ऑटोनॉमी से काम नहीं करते, वो सरकार की तरफ देखते हैं। जो टीवी में हम डिबेट देखते हैं, उसका भी मसौदा सुबह ही आता है, इन्हीं सब्जेक्ट पे होगा डिबेट और दूसरे सब्जेक्ट पे डिबेट नहीं होगा। कल दूरदर्शन ने पूरे दिन महंगाई पे हल्ला बोल, इतना बड़ा, इतनी सफल आंदोलन हुआ कल दिल्ली में, उसको नहीं दिखाया। तो ये एक और चीज है कि वो सत्ता के कंट्रोल में, तो जब कंट्रोल होता है, इसी तरह से जो राज्य है जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, उनको तंग करना, उनको समय पे उनका जो जीएसटी का शेयर है या दूसरे शेयर है वो नहीं देना, और जो सरकार है उसको किसी तरह पैसे देकर जो लोगों की चुनी हुई सरकार है उसको गिरा देना। तो ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा अलग अलग दलितों पर, आदिवासियों पर, महिलाओं पर जो क्रूरता है, अत्याचार है, वो बढ़े हैं। तो और दूसरे धर्मों के साथ अदरिंग बढ़ी है। तो ये 3 बड़ी बीमारियां हमको एक साथ लग गई हैं और इसलिए बहुत जरूरी था कि एक ऐसा जोड़ने का प्रयास हो। और इस यात्रा का जो की ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि पहला ऑब्जेक्टिव, हम इसको 4 ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव वो है कि जो लोग हमारी तरह सोचते हैं, जो गांधी के सत्याग्रह के मार्ग पर विश्वास रखते हैं, जो इस भारत को सबका समझते हैं और जो लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, उन सभी को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। तो एक तो उन्हें आपस में जोड़ना,
दूसरा, वो सामान्य लोग जो ये तीनों बीमारियों से अलग अलग या इकट्ठा परेशान हो चुके हैं, यानी कि ध्रुवीकरण से, आर्थिक असमानता से और सत्ता की बहुत ज्यादा पकड़ से, क्योंकि किसी के ऊपर भी आरोप लग जाता है, किसी को भी जेल में डाल देते हैं। तो उन लोगों को जिनकी हिम्मत पस्त हो गई है, उन्हें ये बताना कि नहीं, रास्ता है और आप साथ जुड़िए, डरिए मत। जो गांधी जी ने कहा था, डरो मत। तो वो दूसरा हमारा की ऑब्जेक्टिव है। तीसरा की ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ कोई मन की बात नहीं, यहाँ जन की बात है। हम सुनने निकले हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं वो सुनने के लिए निकले हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे बात करने के लिए निकले हैं, अपना भाषण देने नहीं आए। ये एक तीसरा ऑब्जेक्टिव है। और चौथा ऑब्जेक्टिव है, ये जो देश है हमारा, यहाँ हम अनेकता में एकता, राष्ट्र की विशेषता ऐसा कहते आए हैं, और वो जो सर्वधर्म समभाव की भावना है उसको दोबारा स्थापित करने की जरूरत है। तो ये हमारे 4 की ऑब्जेक्टिव्स हैं। यात्रा पद यात्रा है, कोई टोयोटा पर यात्रा नहीं है, किसी को अपनी बहुत ज्यादा आडंबर दिखा के ये डराने की यात्रा नहीं है कि हमारे यहाँ कितने लोग हैं, जैसे रथ यात्राएं होती हैं या जन आशीर्वाद यात्रा के नाम पर लोगों को एक तरह से मार्केटिंग करते हैं, तो वो एक उनका समृद्धि दिखाने की यात्रा होती है, और ये है भारत के लोगों से चलते हुए मिलने की यात्रा। सत्ता विमर्श ब्यूरो की रिपोर्ट।